Sayyid Muhammad Asnada from mathemath.com. Let's start with question number 6. The statement of this question is, for what value of k is x plus 4 the HCF mean highest common factor of this polynomial and this polynomial. यहाँ पे हमारे पास दो polynomials given है, इनके अंदर हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अगर यहाँ पे x plus 4 जो है वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों पॉलिनोमियल्स के होने का ये मतलब है कि x plus 4 इनका एक फैक्टर है. फैक्टर का ये मतलब है कि जी आप ये सपोज कर लें कि यहाँ पे हमारे पास अगर 12 है तो 12 का 2 एक फैक्टर है. 2 फैक्टर होने का ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो 12 है ये कम्प्लीटली 2 पर डिविजिबल है. अगर 12 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा. इसी तरह से 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है. यानी कि ये 3, 4, 2 और इसके बाद 6 भी 12 का एक फैक्टर है. तो यानी बेसिकली फैक्टर होने का ये मतलब है कि अगर हम उस पॉलिनोमियल को उस फैक्टर पर डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारी p ऑफ x है और ये इसको हम सपोज कर लेते हैं. आप इसे कुछ भी सपोज कर सकते हैं. तो इसको हमने सपोज कर लिया कि ये p ऑफ x है, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये q ऑफ x है. सो इट वुड बी इक्वल टू p ऑफ x एंड इट वुड बी इक्वल टू q ऑफ x. अब हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे x प्लस 4 इसका फैक्टर है, सो हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हम इसे पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4. अब इस x की जो वैल्यू है -4 इसको यहाँ पे p में भी हम पुट कर देते हैं और q में भी पुट कर देते हैं. तो चलें इसे पुट करके देखते हैं. अब यहाँ पे होगा इस तरह से कि यहाँ पे क्योंकि अब ये इसका एक फैक्टर है, सो इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा. सो अब हमने p ऑफ x के अंदर -4 को पुट किया. तो यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम -4 को पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x की जगह पे -4 आ गया माइनस 2k और ये देखें ये एक्चुअली यहाँ पे माइनस को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये माइनस इस 2k से मल्टीप्लाई होगा तो -2k हो जाएगा. ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और साथ में 2 इसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. नेक्स्ट ये -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू +16 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि देखिए -4 का स्क्वायर का मतलब है -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 दैट इज इक्वल टू +16. उसके बाद ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा. तो ये -4 और इसके बाद यहाँ पे -2k -2 इज इक्वल टू 0. अब देखें ये 16 -4 -2 तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ 10 आ जाएगा. सो 10 -2k इज इक्वल टू 0. अब हम इस तरह से करते हैं कि ये 2k को इक्वल साइन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 10. तो ये हमारे पास 2k इज इक्वल टू 10. अब यहाँ से क्योंकि हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 2 और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5. सो k की एक वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी. अब हम चलते हैं q ऑफ x की तरफ. q ऑफ x का जो है उसमें भी हम इसी तरह करते हैं कि x इज इक्वल टू -4 को पुट कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे x की जगह पे -4 को पुट किया. ये आ जाएगा ये 2 इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -4 -12 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे -4 का स्क्वायर +16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा. यहाँ पे ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4k आ जाएगा और साथ में -12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब ये +32 -12 इज इक्वल टू +20 आ जाएगा. +20 -4k इज इक्वल टू 0. अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से 4k को इक्वल की इस साइड पर ले जाते हैं. तो यह हमारे पास आ जाएगा जी 4k इज इक्वल टू 20. ये 4k इज इक्वल टू 20 और यहाँ से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. तो 4 और k मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा. सो k की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास 20/4 दैट इज इक्वल टू 5. तो k की एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई और दूसरी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई. तो k की दोनों वैल्यूज को ही हमने फाइंड आउट करना था. अगर x प्लस 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो k की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था.
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।